हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 16 के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम इसे रीड भी करेंगे। हमारे चैप्टर 16 का नाम है, क्या नाम है बच्चों? देखिए, बताइए। प्ले जो प्लेग्राउंड है, हमारा प्लेग्राउंड को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? हमारे चैप्टर का नाम क्या होगा? वेरी गुड, राइट आंसर। किसने जवाब दिया बेटा? वेरी गुड, क्लैपिंग करो अपने लिए। हाँ जी बेटा, आज के हमारे चैप्टर का नाम है फुटबॉल का मैच। ठीक है, आज हम फुटबॉल के बारे में जानने वाले हैं। फुटबॉल का मैच कैसे होता है, इसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे आउट माना जाता है, कैसे खिलाड़ी को विनर माना जाता है, ठीक है, कैसे टीम जीत जाती है। ठीक है, और ये जो खेल होता है वो बेटा सामूहिक खेल होता है, यानी ये टीम में खेला जाता है। अकेला बंदा इस खेल को नहीं खेल सकता। इससे पहले की वीडियो में हमारा चैप्टर 14 भारत को आजाद कराने वाले आजाद यानी चंद्रशेखर आजाद के बारे में हमने पढ़ा था। उसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे और एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को उस चैप्टर में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पर्सनली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम हमारे फुटबॉल मैच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, खेल कूद से क्या होता है? हमारा मनोरंजन होता है। मनोरंजन होता है ना, और खेल कूद से हमारा जो दिमाग होता है वो भी तरोताजा रहता है, मतलब ताजगी महसूस करता है। इतना ही नहीं, शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आती है। यानी क्या होता है कि हमारा दिमाग तो तेज होता ही है और इसी के साथ साथ हमारे शरीर में भी ताजगी आती है। हम पुनः अपने कार्यों में उत्साह से जुड़ जाते हैं, यानी थोड़ी देर खेलने के बाद बच्चों हमारे अंदर इतना जोश आ जाता है, इतनी ताजगी भर जाती है कि हम दोबारा से अपने काम में जुड़ सकते हैं, यानी दोबारा से अपने काम को कर सकते हैं। और बच्चे भी लेटे लेटे हाथ पांव मारता है, यानी जो छोटे बच्चों को आपने देखा वो कैसा खेलता है बच्चों, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको टॉयज पकड़ना नहीं आता, यानी खिलौना पकड़ना नहीं आता, तो वो भी कैसे खेलता है? वो लेटे लेटे अपने हाथ पांव मारता रहता है। और उससे जब बड़े हो जाते हैं बच्चे थोड़े से, तो वो खिलौना लेकर, यानी खिलौना जब उसको मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है। खिलौना पाकर बच्चा खुश हो जाता है और खेलने का आनंद सभी लेते हैं बच्चों। ये नहीं है छोटे बच्चे ही खेल सकते हैं, ये नहीं है आपकी एज के बच्चे खेल सकते हैं, हर उम्र में खेला जा सकता है। यानी खेलने के लिए कोई भी उम्र डिपेंड नहीं करती कि एज क्या होनी चाहिए, हम किसी भी एज में खेल सकते हैं। अब आपके दादा दादी है, क्या वो आपके साथ कई बार खेलते नहीं है? आपके मम्मी पापा भी आपके साथ खेलते, तो एज खेल में डिपेंड नहीं करती कि कितनी एज से ही हम खेल सकते हैं। ठीक है, और खेलना तो बच्चों सभी को चाहिए हमारी सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए। आज के इस चैप्टर में हम फुटबॉल मैच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फुटबॉल के खेल को जन्म देने का श्रेय, यानी किसको, इसका क्रेडिट किसको जाता है? इंग्लैंड को दिया जाता है। यानी फुटबॉल का जो खेल है उसको जन्म देने का श्रेय किसको जाता है? इंग्लैंड को जाता है। फुटबॉल खेल को आधुनिक रूप इंग्लैंड ने ही दिया था, यानी इसे एक नया रूप किसने दिया था? इंग्लैंड ने ही दिया था। माना जाता है कि बहुत पहले एक बार डेनमार्क ने इंग्लैंड पर हमला किया, यानी हम माना जाता है, ये सुना जाता है कि बहुत समय पहले डेनमार्क ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने इसका मुकाबला डटकर किया, यानी अंग्रेज जो थे उन्होंने इसका मुकाबला डटकर किया, यानी उन्होंने उनसे लड़ाई की, युद्ध किया। अंग्रेज सैनिकों ने हौसले से युद्ध किया और अंग्रेज जितने भी सैनिक थे उन्होंने हौसले से यानी हिम्मत से युद्ध किया और जीत गए। कौन जीत गए बच्चों? अंग्रेज सैनिक। ठीक है, युद्ध में एक डेनमार्की जनरल था, अंग्रेज सैनिकों ने उसके सिर को काट डाला और युद्ध भूमि में उसका सिर जा गिरा। यानी
जो युद्ध हो रहा था किसके बीच हो रहा था, डेनमार्क और इंग्लैंड के बीच में। और जो अंग्रेज सैनिक थे यानी इंग्लैंड के जो अंग्रेज सैनिक थे उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने डेनमार्क के का एक जनरल था उसका सिर काट दिया जो कि युद्ध भूमि में जा गिरा था। गिरना, गिरना का मतलब होता है ईर्ष्या से भरकर अंग्रेज सैनिकों ने जनरल के सिर को पैरों से गेंद की तरह मारना शुरू कर दिया। यानी उनके अंदर इतना गुस्सा था उनके प्रति कि जो अंग्रेज सैनिक थे उन्होंने उस जनरल के सिर को पैरों से गेंद की तरह मारना स्टार्ट कर दिया। उस दिन की याद में यह खेल खेला जाने लगा और उस दिन को याद करते हुए ही यह खेल खेला जाने लगा। यानी बच्चों देखो, फुटबॉल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फुट का मतलब पांव यानी पैरों से, ठीक है, और बॉल यानी बॉल गेंद, ठीक है। यानी ऐसा गेम जिसमें बॉल को अपने पैरों से यानी पैरों से ठोकरे मारकर खेला जाता है, तो उसे हम कहते हैं फुटबॉल, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, फुटबॉल का खेल एक बड़े मैदान में खेला जाता है। इस खेल के खिलाड़ियों को दो दलों में बांट दिया जाता है। यानी फुटबॉल का जो मैच होता है, वो फुटबॉल का जो खेल होता है वो कैसे खेला जाता है, एक बड़े से मैदान में खेला जाता है और इस मैदान में जो वो बनाया जाता है, प्लेग्राउंड बनाया जाता है इस मैदान में, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। यानी दो दलों में उसको बांट दिया जाता है और इस खेल के खिलाड़ियों को भी दो दलों में बांट दिया जाता है और हर दल में यानी दो टीमें बांट दी जाती हैं बच्चों, और एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। यानी दो टीमें होती हैं और दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। दोनों दलों के खिलाड़ियों की पोशाक अलग अलग रंग की होती है। यानी इनकी जो ड्रेस होती है, जो यूनिफॉर्म होती है, उनका कलर अलग अलग होता है, ठीक है। और इसी से इनकी पहचान अलग अलग हो जाती है कि ये कौन सी टीम के खिलाड़ी हैं। यह खेल गेंद को पैर से ठोकर मारकर खेला जाता है, इसलिए इसे फुटबॉल कहते हैं। यानी इसका नाम फुटबॉल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस खेल में जो गेंद होती है उसको पैर से ठोकर मारकर खेला जाता है, इसलिए इसका नाम फुटबॉल रखा गया है, इसीलिए इसे फुटबॉल कहते हैं। खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई निश्चित होती है। यानी खेल का जो मैदान तैयार किया जाता है उसकी लंबाई और चौड़ाई निश्चित होती है। मैदान के दोनों ओर लोहे की छड़ों द्वारा गोल पोस्ट बनाए जाते हैं। यानी लोहे की छड़ लगाई जाती है और उससे उनका क्या बनाया जाता है बच्चों, गोल पोस्ट बनाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी बनाया हुआ है ना, हाँ जी। मैदान की सीमा को दो भागों में बांटने के लिए उस पर चूना डालते हैं और मैदान की जो सीमा होती है, जो रेखाएं होती हैं, उनको किससे डार किया जाता है, किससे बनाया जाता है बच्चों, चूने से बनाया जाता है। यानी मैदान की सीमा को दो भागों में बांटने के लिए, यानी जो मैदान होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए चूने का यूज किया जाता है और चूने से उस पर लाइन बनाई जाती है। खेल शुरू करते समय गेंद को मैदान के बीच में रखते हैं। यानी जब गेम स्टार्ट होता है तो उसको फुटबॉल का जो गेम स्टार्ट होता है तो जो गेंद होती है उसको बिल्कुल मैदान के बीचों बीच रखा जाता है, यानी दोनों टीमों के बीच में रखा जाता है। फिर टॉस जीतने वाले दल का एक खिलाड़ी गेंद को ठोकर मारता है। फिर टॉस किया जाता है और बच्चों जो टॉस को जीत जाता है उस टीम का कोई भी एक खिलाड़ी आकर गेंद को ठोकर मारता है। उसके बाद दोनों दलों के खिलाड़ी एक दूसरे पर गोल करने की कोशिश करने लगते हैं और उसके बाद क्या होता है बच्चों, दोनों दलों के खिलाड़ी यानी दोनों टीम के जो खिलाड़ी होते हैं वो एक दूसरी टीम के ऊपर गोल करने की कोशिश करते हैं, यानी प्रयास करते हैं, ठीक है, और खेलना शुरू कर देते हैं। खेल खेलते समय समझदारी और सहयोग की जरूरत होती है। देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन भी बनेगा कि खेल खेलते समय किसकी जरूरत होती है, खेल खेलते समय समझदारी और सहयोग की जरूरत होती है। दोनों दल प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न का मतलब कोशिश करते हैं कि गेंद उनके अपने दल के खिलाड़ी को ही मिले। यानी जब वो गेंद को ठोकर मारते हैं तो वो ये प्रयास करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि जब हम इसको ठोकर मारेंगे तो ठोकर मारने के बाद ये गेंद हमारे दल यानी हमारी टीम के खिलाड़ी को ही मिलनी चाहिए। इस प्रकार खिलाड़ी अपने अपने दल के खिलाड़ियों को पास देते हुए गेंद लेकर आगे बढ़ते हैं और इस तरह वो अपने अपने खिलाड़ियों को गेंद देते हुए आगे बढ़ते हैं। जब किसी दल का खिलाड़ी विपक्षी दल के गोल पोस्ट के अंदर गेंद फेंकता है
तो उसे गोल माना जाता है। यानी अपोजिट जो टीम होती है वो जब अपोजिट टीम के जो पीछे वाली जो लाइन होती है, पीछे वाली जो लोहे की जो छड़ होती है उसमें बॉल को फेंक देता है तो गोल, उसको क्या बोलते हैं, जो लोहे की छड़ें लगाई जाती हैं, गोल पोस्ट। और गोल पोस्ट के अंदर जब वो गेंद फेंकते हैं तो उसे गोल माना जाता है। दोनों दल सहयोग और उत्साह से जीतना चाहते हैं। यानी दोनों जो टीमें होती हैं वो सहयोग और उत्साह का मतलब होता है बच्चों जोश, उमंग से जीतना चाहते हैं। लेकिन जो दल अधिक गोल करता है उसे विजयी माना जाता है। यानी जो टीम सबसे ज्यादा गोल करते हैं उसे ही विजयी माना जाता है, यानी उन्हें ही विनर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, फुटबॉल का खेल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, यानी फेमस है। पेले ब्राजील और माराडोना अर्जेंटीना की गिनती फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में होती है। यानी पेले जो ब्राजील से है और अर्जेंटीना से है माराडोना, इनकी जो काउंटिंग होती है वो फुटबॉल के महान खिलाड़ियों में इनकी काउंटिंग की जाती है। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आजकल के सबसे चर्चित फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और आजकल जो फेमस खिलाड़ी हैं वो ये हैं बच्चों, देखो इनकी पिक्चर भी आपके सामने दी गई है, बाय फेस भी आप इनको देख सकते हो। ठीक है, एक बार बच्चों इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हमला का मतलब होता है आक्रमण करना, जिसे आप इंग्लिश में अटैक बोलते हो। दल का मतलब क्या होता है बच्चों, समूह, जिसको आप इंग्लिश में ग्रुप बोलते हो। हौसला का मतलब होता है बच्चों मनोबल, उत्साह, जोश या उमंग। घृणा, नफरत। आधुनिक, इसको ईर्ष्या भी बोल सकते हैं। आधुनिक का मतलब होता है नवीन, यानी नया रूप देना। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है बच्चों, आपको इस चैप्टर को रीड करना है और इसके वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ जो है उसे आपको लर्न करना है और अपने फेयर नोटबुक में लिखना भी है। इस चैप्टर को बार बार रीड करना बच्चों, तभी आप इसके इन बिटवीन जो छोटे क्वेश्चन हैं उनका आंसर दे पाओगे। ओके बच्चों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।